Now, problem number 29. From the following data, calculate PV ratio. Profit when sales are 20,000. So, profit when desired sales, same formula. Sales दे दिए अपने को, profit मालूम करना है. Then third bit, new break even point if selling price reduced by 10%. अगर selling price को change कर दिए अपन, ये 20,000 से 10% less कर दिए, if we reduce by 10%, then what will be the break even point? We have to find out. Fixed expenses and break even point is also given in the question. So fixed expenses is 4,000 and break even point is 10,000 given. So PV ratio formula is fixed cost by PV ratio. See here, to find previous problems, what we have done, PV ratio is equal to C by S, S minus V, F plus P we have taken, no? But in this problem, we don't have we don't have profit, only two information given to us, fixed cost and BEP. So wherever BEP is there, we can find, wherever PV ratio is there in the formulas also we can find it. Not always we have to take C by S only. ठीक है, अगर पीवी रेशियो कोई फॉर्मूले में आ रहा तो अपन वो चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करके भी पीवी रेशियो मालूम कर सकते. इट्स क्लियर. सो बीईपी इन रुपीज इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो है, तो अपने को बीईपी इन रुपीज है यहाँ पर प्रॉब्लम में और फिक्स कॉस्ट है, तो अपन एक मिसिंग आइटम मालूम कर सकते. फॉर्मूले के अंदर से भी अगर दो चीज़ें हैं अपने को तो एक चीज़ मालूम कर सकते. अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है. ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला कभी कभी इस्तेमाल, कभी क्या 80% अपन डायरेक्ट यूज करते. बहुत सारे प्रॉब्लम्स में टिल नाउ वी आर डूइंग इन 28 प्रॉब्लम तक अपन पीवी रेशियो इज इक्वल टू बोले तो सी बाई एस, एस माइनस वी, एफ प्लस बी बाई एस, वो इसलिए यूज करें ना अपन, लेकिन ऐसा भी कर सकते. इट्स क्लियर नो. तो बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो, तो अपने पीवी रेशियो को ये फॉर्मूले में पहले मैं इधर ला ली. पीवी रेशियो इज इक्वल टू, फर्स्ट आई हैव टेकन वी हैव टू फाइंड द पीवी रेशियो, नो. सो फॉर पीवी रेशियो आई एम टेकिंग दिस साइड. पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय बीईपी, दैट आल्सो यू कैन डू इट. सो बीईपी इज इक्वल टू, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 4,000 डिवाइडेड बाय 1,000 is equal to 4 we are getting. So PV ratio also in percentage it is 0. So 4% is nothing but 4 divided by 100 if you do, you will get 0.04. That means 40% into 100, 0.4 we are getting, into 100 if you do, you will get 40%. ठीक है, 4,000 divided by 1,000 we are getting how much? This is 10,000, sorry I am taking 1,000 by mistake. This is 4,000 divided by, say BEP in rupees is 10,000 only, no? Yes. So we are getting how much? 0.4 we are getting. PV ratio we have to find in percentage, so into 100 if we do, you will get 40% PV ratio. It's clear, no? सो पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट बाय बीईपी भी हो सकता. 100% करेक्ट है वो, क्योंकि बीईपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो आप लोग लर्न कर लिए फॉर्मूला. सो ईयर ऑल्सो यू कैन डू लाइक दिस. पीवी रेशियो को इधर ला लिए, बीईपी को इधर ट्रांसफर करके पीवी रेशियो भी मालूम कर सकते अगर फिक्स कॉस्ट और बीईपी है अपने पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन तो. नेक्स्ट, प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज रुपीज 20,000. नाउ पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी बाई एस, वी नो एस सी की जगह एस माइनस वी भी हो सकता है, एफ प्लस पी भी हो सकता. तो ये प्रॉब्लम में अपन पीवी रेशियो अपने पास ऑलरेडी है 0.4. वी आर नॉट फाइंडिंग पीवी रेशियो अगेन when I am writing this formula. Don't get confused that already we have find the PV ratio there, but now why I am writing here, because PV ratio we have S value, we have F value, only P value is missing, that's why I am using this formula. So PV ratio is equal to F plus P by S. So as PV ratio is 0.4 and F is 4,000 plus P by 20,000. S value is 20,000. So we have to multiply this, then minus this 4,000. You will get profit. It's clear? अपने को ये प्रॉब्लम में दो चीज़ें हैं, फिक्स कॉस्ट है, बीईपी है, तो अपन पीवी रेशियो
पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बाई बीईपी यूज करके भी मालूम कर सकते हैं। तो अपने को 4000 डिवाइडेड बाई 10,000 0.4 आया। सो 0.4 इंटू 100 पीवी रेशियो परसेंटेज में आता, सो इज इक्वल टू 40%, 40% और 0.4 वी कैन राइट इट। सो प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर ₹20,000। सेकेंड बिट में अपने को क्या मालूम करना है, प्रॉफिट मालूम करना है जब सेल 20,000 है। तो यहाँ पर अपन पीवी रेशियो के फॉर्मूले में पीवी रेशियो एफ प्लस पी बाई एस भी हो सकता है ना। तो अपने का पीवी रेशियो है, एफ है, एस है, पी मालूम करना है अपने को खाली। तो सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करिए अगर अपन 20,000 इंटू 0.4 8,000 आता, उसमें से फिक्स कॉस्ट को अगर माइनस कर दिए, ठीक है, ये 4,000 प्लस पी है, ये माइनस 4,000 हो जाता इधर आ गया तो। सो 8,000 माइनस 4,000 4,000। सो प्रॉफिट अपने को 4,000 आ गया इसमें। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू फाइंड, थर्ड बिट न्यू बीईपी मालूम करना है अपने को अगर सेलिंग प्राइस 10% रेड्यूस हो गया तो। सो न्यू बीईपी इफ सेलिंग प्राइस इज रेड्यूस बाय 10%, लेट द ओल्ड सेलिंग प्राइस, अपने को सेलिंग प्राइस अपन 100 समझ ले रहे इसमें, ठीक है। सो पीवी रेशियो इज इक्वल टू एस माइनस वी बाई एस। एस अपन 100 समझ ले रहे, पहले वेरिएबल कॉस्ट मालूम कर रहे, इसमें वी मालूम कर रहे। सो 0.4 एस की जगह पे 100 है एंड वी नहीं मालूम अपने को बाई 100। सो अगेन 100 इंटू ये पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई करें तो 40 हो जाता है। ये 100 माइनस 40, ये वी इधर ला लिए माइनस वी को, या 40 को इधर ट्रांसफर करें अपन। सो minus 40, V is equal to 60. Now selling price per unit has been reduced by 10%. So 100 रुपीज़ एज्यूम करें अपन सेलिंग प्राइस, तो 10% रेड्यूस करें तो 90 रुपीज़ हो जाता। सो न्यू पीवी रेशियो एस माइनस वी बाई एस फॉर्मूला है ना पीवी रेशियो का, एस माइनस वी बाई एस, एस अपन 90 आ गया ये, और वेरिएबल कॉस्ट 60 है। सो 90 माइनस 60, 30 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 करें तो 33.33% और 0.333 पी न्यू पीवी रेशियो आ गया। ब्रेक इवन पॉइंट न्यू मालूम करने के लिए फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी, न्यू ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है अपने को, तो फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। सो पीवी रेशियो जो है सो 0.33 आया ये, जब सेलिंग प्राइस रिड्यूस करे बाद न्यू पीवी रेशियो अपने को जो आया उससे डिवाइड करे तो अपने को न्यू बीईपी ₹12,000 आया। It's clear no? Once again I will repeat it. If selling price is reduced by 10%, it has given in the question. So here selling price is we are assuming is at 100 rupees. We are assuming this as 100 rupees. So PV ratio is equal to S minus V by S. So when selling price is 100, variable cost अपन मालूम कर रहे हैं, selling price से PV ratio को multiply करें तो अपने को ये V मालूम हो जाता, ठीक है। 100 माइनस 40 करें तो वेरिएबल कॉस्ट 60 आ गया, तो 60 आ गया। सेलिंग प्राइस अब 10% डिक्रीज करो बोल रहे, क्यों कर रहे अपन ये 10%, वाई वी आर डिक्रीजिंग दी, बिकॉज इट हैज गिवन इन द क्वेश्चन। सो न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस 10%, 10 रुपीज़, 100 का 10% निकाले सो अपने को 10 रुपीज़ आता। सो 100 माइनस 90, एस जो है सो 90 हो जाता अब यहाँ पर। सो न्यू पी वी रेशियो इज इक्वल टू एस माइनस वी बाई एस, 90 माइनस 60 बाई 90 इंटू 100। सो न्यू पी वी रेशियो वी आर गेटिंग 0.333। न्यू बीईपी का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो है। सो फिक्स कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट इज 40,000, पीवी रेशियो 4,000 एंड पीवी रेशियो इज 0.333। वी आर गेटिंग 12,000 एज न्यू बीईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, टू कंपनीज आर देयर, सेल द सेम line of output at a unit price of 40. The variance cost per unit of each company is ₹24 and fixed cost is ₹4 lakhs. Company X reduces the price 10% and company Y increases the variable cost by 10%. Carefully read the question. Company X reducing the price 10%, reduce कर रहे हो लोग, और कंपनी Y क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट को। ये लोग प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं, ये लोग कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। सो कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट बिफोर द चेंजेस इन प्राइस। पहले ये जो नॉर्मल प्राइस था उन लोगों का, वो प्राइस से अपने को पहले मालूम करना है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। फिर सेकेंड बीट में कंप्यूट द ब्रेक इवन पॉइंट आफ्टर द चेंज इन प्राइस एंड कॉस्ट, प्राइस में जो चेंजेस हुए, कॉस्ट में जो चेंजेस हुए उसका। फिर विच कंपनी मस्ट सेल ए ग्रेटर वैल्यूम टू ब्रेक इवन, ये कमेंट देना है अपने को, सजेशन देना है अपने को यहाँ पर।
Now you will see company X, company 2 companies are there. Selling price per unit is 40 in both the companies. Selling price, unit price of rupees 40. Company X and company Y, same line, same product, same price 40 selling price per unit. Variable cost per unit is also same 24 and 24. So contribution is same X and Y company. Fixed cost is also same 4 lakh 4 lakh. Now break even, when no changes are there, break even point in units we are finding. Fixed cost contribution per unit, BP in units formula, fixed cost is equal to BP in units is equal to fixed cost by contribution per unit. So fixed cost is 4 lakhs X company, contribution is same, so both the units same answer you will get it. Yeah, this is 4 lakhs. So 4 lakh divided by 16, you will get 25,000. 4 lakh divided by 16, 25,000. Break even point answer will be same if there is no changes in the prices. Whatever given, when before the changes and price and cost it has given in the question, no, for that we got the answer 25,000 units for both the companies. Now when BEP in units is there, we have to if we multiply it by selling price, we will get the BEP in rupees. So for both the company we will get the same answer only for that also. Now B bit what it has given, compute the break even point after the changes in price and cost. यहाँ तक समझ में आ गया ना. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दोनों का सेम है, वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ 24 है, कंट्रीब्यूशन इन लोगों का सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करे तो कंट्रीब्यूशन आता 16, फिक्स कॉस्ट 4 लाख है. तो बीईपी इन यूनिट्स फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर्मूला है अपने को एस माइनस वी. सो यहाँ पर अपने को 4 लाख डिवाइडेड बाई 16, 25,000 यूनिट्स आ गए दोनों एक्स कंपनी और वाई कंपनी के. जब बीईपी इन यूनिट्स आ गया तो बीईपी इन रुपीज़ को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है. बीईपी यूनिट्स 25,000 वी गॉट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 है अपने को, तो 25,000 इंटू 40 करे तो अपने को 10 लैक्स आ रहा बीईपी इन रुपीज़ बिफोर द चेंज इन द प्राइस एंड कॉस्ट. ए बिट अपना आंसर है ये. अब बी बिट में क्या बोले, जब प्राइस और कॉस्ट में चेंज हो गया तो सो कंपनी एक्स क्या कर रही है, रेड्यूस कर रही है उसकी प्राइस को 10% से. सो पहले कितना था प्राइस 40 रुपीज़ था ना, 40 का 10% कम करे तो 40 माइनस 4 36 रुपीज़ आ रहा. तो न्यू सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स कंपनी का जो है सेलिंग प्राइस 36 हो गया. कंपनी वाई क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं. वेरिएबल कॉस्ट कितना था उन लोगों का पहले 24 रुपीज़ था, ठीक है. 10% निकाले 24 का तो 2.4 आता. 24 2.4 को ऐड करें तो अपन 26.40 ये वेरिएबल कॉस्ट है वाई कंपनी का. इट्स क्लियर विद द वर्किंग नोट्स. यहाँ पर अपने को जो दिए ना, सेलिंग रेड्यूस करो बोल के 10%, ये 10% रेड्यूस करे तो अपने को एक्स कंपनी का 36 रुपीज़ आया, और वाई कंपनी का इंक्रीज करे अपन वेरिएबल कॉस्ट तो 26.40 आया. नाउ कंपनी एक्स, इसका सेलिंग प्राइस, नाउ कंपनी एक्स सेलिंग प्राइस विल बी 36 आफ्टर चेंजिंग द प्राइस एंड कॉस्ट, एंड कंपनी वाई प्राइस विल बी सेम. Selling price company Y they are not changing the price, 40 they are keeping as it is only. Variable cost per unit 24, this X company is keeping like that only, but Y company is increasing, so there's a new variable cost is 26.40. Now contribution, new contribution after changes, if they change the price they are getting contribution 12 S minus V. Contribution how you will get, S minus V, selling price minus variable cost is called contribution. And Y company after increasing the variable cost they are getting new contribution 13.60. Now new break even point in units, fixed cost by new contribution per unit. 40,000 divided by fixed cost will be the same only. Fixed cost for 4 lakhs, 4 lakh divided by 12, 333.33 you are getting. 4 lakh divided by 13.60, 29411.6, 76 units we are getting for the company Y. So new BEP in units for X company we are getting 12 lakhs rupees. Selling price is 36 rupees. That you have to multiply. These units you have to multiply it by 40. So new price will be 11 lakh 76,470. Now third bit you have to give the advice to the company. So company X to sell greater volume to attain the BEP. So which company has to sell more? Company X, their BEP is more, so a company X has to sell greater volume to attain the BEP. That is asked the question, no?
विच कंपनी मस्ट सेल ए ग्रेटर वॉल्यूम टू ब्रेक इवन. So for break even, which company we are getting higher? X company. So company X has to sell greater volume to attain the BEP. इसलिए once again I repeated, कंपनी X का अपने को क्वेश्चन में दिए कि प्राइस चेंज कर रहे लोग, वेरिएबल कॉस्ट वैसे ही रख रहे, ठीक है. कंपनी वाई क्या कर रहे हैं, कॉस्ट सेलिंग प्राइस वैसे ही रख रहे लोग, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज करे, तो ये कंट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है उन लोगों का. सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, एक्स कंपनी का कंट्रीब्यूशन 12 आया अपने को, और कंपनी वाई का वेरिएबल कॉस्ट लोग इंक्रीज करे तो न्यू कंट्रीब्यूशन 13.60 आया. फिक्स कॉस्ट दोनों का सेम है 4 लाख. न्यू बीपी न्यू यूनिट्स कंपनी एक्स का जो है सो 4 लाख डिवाइडेड बाई 12, ये न्यू कंट्रीब्यूशन जो आया उससे डिवाइड करना है अपने को, और कंपनी वाई का 4 लाख डिवाइडेड बाई 13.60. तो इनके बीपी यूनिट्स कितनी है अपने को 33,033.33, इसके 29,411.76 यूनिट्स. अब बीईपी इन यूनिट्स को सेलिंग प्राइस, ये कंपनी एक्स का न्यू जो सेलिंग प्राइस है 36 से मल्टीप्लाई करें तो अपने को 12 लाख रुपीज़ आ रहा बीईपी इन यूनिट्स रुपीज़ में. कंपनी वाई का 29,411.76 को अपन 40 से क्योंकि सेलिंग प्राइस चेंज नहीं करे कंपनी वाई वाले, तो कंपनी वाई का 40 रुपीज़ ही लेना है अपने को, 11,76,470. तो जिसका बीईपी ज़्यादा आया वो लोग ग्रेटर वॉल्यूम सेल कर सकते हैं. तो सी बिट में अपने को सजेशन जो देना है, वी हैव टू राइट लाइक दिस, कंपनी एक्स हैज़ टू सेल ग्रेटर वॉल्यूम टू अटेन द बीईपी. ब्रेक इवन पॉइंट को अटेन करने के लिए इन लोग को जो है सो कंपनी एक्स को ज़्यादा वॉल्यूम, ग्रेटर वॉल्यूम करना पड़ता सेल.